तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले भी बताया था हमने कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अप्लाई होता है। चाहे आप लोग एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करें, चाहे रिटायरमेंट में बात करें या फिर डेथ में, ठीक है ना। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट लिख रखी। इसका मतलब क्या होता है कि जरूरत के हिसाब से हमने बैलेंस शीट ली है। एक्स वाई पार्टनर की कैपिटल है और गुडविल इतनी रखी हमने बैलेंस शीट के अंदर। इसका मतलब होता है एपियर्ड गुडविल। कौन सी गुडविल? बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल अगर गिवन होती है इसका मतलब होता है एपियर्ड गुडविल। और क्वेश्चन के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा है जेड एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और इसके लिए ही ब्रिंग्स 1 लाख फॉर कैपिटल एंड 60,000 फॉर गुडविल इन कैश। कैपिटल और गुडविल दोनों कैश में लेकर के आता। केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, When new partner brings his share of goodwill in cash, अगर नया पार्टनर आता है फर्म में और गुडविल और कैपिटल के अमाउंट कैश में लेकर के आता है तो उसका किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी नया पार्टनर आएगा गुडविल और प्रीमियम लेकर के आएगा तो यहां पर हम उसकी एंट्री बात करेंगे, किस तरह की जनरल एंट्री पास करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो गुडविल अपीयर्ड होती है बैलेंस शीट में, जैसे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था हम लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, कि अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है, गुडविल अपीयर्ड होती है, उसको हम लोग ओल्ड गुडविल कह सकते हैं या फिर अपीयर्ड गुडविल। अपीयर्ड गुडविल की एंट्री क्या पास होती है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। याद है किसी को? एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब जितने पार्टनर पहले से फर्म में होंगे वो डेबिट होंगे और क्रेडिट कौन होगा? गुडविल। किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो। सबसे पहले जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल उसकी एंट्री क्या पास होती है? तो फॉर अपीयर्ड गुडविल, अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल गिवन है तो उसकी एंट्री पास होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है। सपोज कि देखिए इस क्वेश्चन में कौन पार्टनर एग्जिस्टिंग? एक्स और वाई। तो यहां पर एंट्री पास होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और किस रेशियो में एंट्री पास होगी? तो ओल्ड रेशियो में। देखिए एडमिशन के केस में क्या होता है, सारी चीजें ओल्ड रेशियो पे ही चलती एक्सेप्ट गुडविल। जो बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल होती है, जो नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है, उस गुडविल के अलावा सारी चीजें ओल्ड रेशियो पे ही होती है। ये जो गुडविल बाहर होती है सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। एडमिशन हो चाहे हम लोग चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो पहली एंट्री तो होगी जो अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होगी तो करेंगे, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं गिवन होगी तो नहीं करेंगे। सेकंड, नया पार्टनर आएगा, जेड आ रहा कितने के लिए? 1/4 शेयर के लिए। कितनी कैपिटल गुडविल लेकर के आ रहा था? यहां पर एंट्री पास होगी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू एनपीसी का मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो कैपिटल लाया है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है। क्या एंट्री पास करेंगे? चाहे आप कैश लिखिए, बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जेड को क्रेडिट करेंगे और जितनी गुडविल लेकर गया उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से क्रेडिट करेंगे। इसके बाद एक बात अंडरस्टूड होती है इस चैप्टर में कि अगर गुडविल लेकर के आया तो अपने आप से हमको क्या करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई बाहर से कोई बंदा आता है, कुछ हमारे लिए कोई चीज लेकर के आता है, गिफ्ट वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, स्वीट, तो वो हमसे थोड़ी नहीं कहेगा भैया खा लो, कहता घर के लिए। अब आप अपने हिसाब से कैसे बांटना, किसको कम देना किसको ज्यादा देना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये कि वो लेके आया तो ये अंडरस्टूड है कि ओल्ड पार्टनर उसको अपने आप में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक एंट्री अपने आप से आ जाती है। जब भी गुडविल लेके आएगा तो ये प्लस वो साथ में ही एंट्री पास होना, डबल एंट्री पास होगी, गुडविल लाने की प्लस डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो क्या एंट्री पास कर लेते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में करेंगे? तो सैक्रिफाइसिंग। और कल मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझाया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैसे निकालता। और कल एक बात और सिखाई हमने कि अगर केस ये होगा कि आया और उसका शेयर दिया, ये नहीं बोल रहा कि एक्वायर्ड सैक्रिफाइस, तो ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइस रेशियो, कल बताया था मैंने। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर सीधा एंट्री आपको पास करनी है या लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वहां पर रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, ओल्ड ही आपका क्या बन जाता है? सैक्रिफाइस बन जाता है। ओल्ड रेशियो आपका सैक्रिफाइस बन जाएगा। तो यहां पर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपकी 3 एंट्री पास होंगी। चलिए अब हम यहां पर एंट्री करके दिखाते हैं एक करके। पहली एंट्री, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल गिवन है, क्या एंट्री पास करेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। रेशियो क्या दिया क्वेश्चन बोल्ड? 3:2 का। गुडविल कितनी गिवन है? 60,000। तो 60 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000 एंड 24,000। किस रेशियो में डिवाइड किया? तो 3:2 में, ओल्ड रेशियो। ठीक है ना? कोई डाउट किसी को? इसके बाद सेकेंड, गुडविल लेके आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है? जेट्स, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लाया कैश? कैपिटल 1 लाख, गुडविल कितनी लाया है? 60,000। फर्म के पास टोटल कैश कितनी आ गई? 160। जो थर्ड एंट्री होती है वो केवल थर्ड एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल अकाउंट। केवल गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बस, ठीक है? कैपिटल से कोई मतलब नहीं। 60 है, 60 को 3 और 2 में, क्योंकि हमने बताया कि जब ये ऐसी कंडीशन बोलता कि 1/4 शेयर, 1/5 शेयर, आगे एक्वायर वैल्यू और सरेंडर कुछ नहीं बोलता, ओल्ड रेशियो को क्या बन जाता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। तो 60,000 को 3:2 में, अच्छा दोनों भी वही हो गई क्या? तो बताया क्यों नहीं किसी ने? चलिए, यहां 30,000 था ना, यहां पर 18,000 और 12,000। देखो बता ही नहीं रखो, कोई बात नहीं। बैलेंस शीट के अंदर गुडविल थी 30 को 3:2 में बांट दिया। अब 60 लाया तो 60 को 3:2 में बांटना है, तो कितना हो जाएगा? 36,000 एंड 24,000। ये 3:2 आपका क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन पैसेज में गिवन होता है, बैलेंस शीट नहीं गिवन होती है, तो गुडविल के बारे में क्या बोलेगा? अपीयर्ड गुडविल वर्ड यूज करेगा। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऐसे क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो मान लीजिए गुडविल अगर ये वाली अपीयर्ड है तो उसकी एंट्री पहले एग्जिस्टिंग टू गुडविल करेंगे। गुडविल अगर लाया है तो 2 एंट्री और बढ़ जाएंगी। मतलब ये दोनों तो कंपलसरी है, ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पे हो, लेकिन अगर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, गुडविल लाया तो लाने की प्लस डिस्ट्रीब्यूट करने की डबल एंट्री पास होंगी। ये एंट्री तो ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन पे गुडविल अपीयर्ड होगी तो पास करेंगे, अदरवाइज पास नहीं करेंगे। ठीक है ना? उत्कर क्या नाम? नोट कर ले।